हाय फ्रेंड्स। कहानी दीदी चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है दोस्त की पोशाक। पोशाक यानी कि ड्रेस। तो ये कहानी एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में है जिनकी बहुत सी मजेदार कहानियां लोगों में फेमस है। ये सभी कहानियां उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं और आज की कहानी भी उन्हीं ढेर सारी कहानियों में से एक है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बहुत खुश हुए। कुछ देर आपस में बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा, चलिए तो जमाल साहब, मोहल्ले में जरा घूम कर आते हैं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और बोले, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से मिल नहीं सकता, मुझे माफ करें। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। और वे तुरंत उनके लिए अपनी एक बड़ी चमकीली और बहुत ही भड़कीली अचकन निकाल लाए और कहा, लीजिए इसे पहन लीजिए, इसमें तो आप बहुत ही अच्छे लगेंगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। अब दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर पहुंचे। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से अपने दोस्त को मिलवाते हुए कहा, अजी जनाब, ये हैं मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है मेरी। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनते ही जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। यानी कि उनको बहुत शर्म आ रही थी ये बातें सुनकर। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, क्या ये बताना जरूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा, कैसे दोस्त हैं, इनके पास अपने कपड़े भी नहीं है। जमाल साहब की बात सुनकर नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त से माफी मांगी और बोले, मियाँ गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने बड़ी ही गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो फट से नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब, ये तो मेरे बड़े ही पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर से नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, अरे भाई, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा, तुम अभी भी नाराज हो? पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या तुम्हारा? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, बाकी सारी बातें करो ना मियाँ। जमाल साहब ने उन्हें समझाया। फिर क्या था, जमाल साहब की बात उनकी समझ में आ गई और वे उन्हें लेकर आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। अब नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे फिर से करवाया। अजी, मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से तो करवा दूं। ये हैं जमाल साहब, मेरे बड़े ही पुराने और अच्छे दोस्त। और इन्होंने जो अचकन पहनी है ना, उसके बारे में तो मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। इस तरह नसीरुद्दीन साहब ने कुछ ना कहते हुए भी अचकन के बारे में सब कुछ कह दिया। तो आई एक बात समझ दोस्तों, हमें जब भी किसी से कोई भी बात करनी हो तो पहले हमें उसे अच्छी तरह से सोच समझ लेना चाहिए कि हम किससे और क्या बात कर रहे हैं। तो फिर हमसे कभी गलती नहीं होगी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? मुझे पूरा यकीन है कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स के साथ। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ अगली बार एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।